नहीं है, परंतु जो साइकिलिस्ट विनर हैं और जो रनर्स के अंदर उभर रहे हैं उनके लिए मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अभी मैं जब कार में आ रहा था तो अचानक एक विचार आया कि अपने इंडिया का ओलंपिक के अंदर जो मेडल्स अभी मिल रहे हैं इस वक्त, और नहीं एशियन गेम की बात बाद में करूँगा, तो ओलंपिक से शुरू करते हैं। अंतर है, हमारे मेडल्स बढ़ गए। अब एशियन गेम की बात करें तो एशियन गेम के अंदर तो आप बहुत ज़्यादा चेंज पाएंगे। अभी हम चौथे नंबर की रैंकिंग में हैं, अभी इस वक्त एट प्रेजेंट चौथे नंबर की रैंकिंग में एशियन गेम के अंदर। मतलब क्या है कि आज की तारीख में हमारे लिए सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर। इंदौर के अंदर तो सब चीज़ें अवेलेबल है। अभी मैं जीतू भाई की नई शॉप के उसके इनॉग्रेशन के अंदर गया था, तो मैं उनकी शॉप के अंदर जो मैंने देखा, तो मैं न्यूयॉर्क के अंदर जो स्पोर्ट्स की शॉप के अंदर वो देख के आया था, वैसी की वैसी यहाँ पर। आज की तारीख में अगर फैसिलिटी वाली बात करी जाए तो फैसिलिटी के अंदर हमारे लिए सब चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। मतलब पहले जेल नहीं मिलते थे, आजकल जेल यहाँ पर मिल जाते हैं। पहले अच्छी साइकिल नहीं मिलती थी, अच्छी साइकिल मिल जाती है। पहले रनिंग के कौन से गियर्स जो नहीं मिलते थे, आजकल यहाँ पर सब मिल जाते हैं। और नहीं तो हमारे को बहुत एक दो दिन के अंदर सब चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। मतलब ये चीज़ तो होगी कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे को नहीं मिलेगी। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए हमारे लिए, बेसिकली हमारे लिए क्या चाहिए? खासतौर से मैं हमारे जो सीनियर्स है या हमारे जो साथी के उनके लिए मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए जो उभरते हुए बच्चे उनके लिए विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ। और वो वाली बात कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली लागू होती है। तो जब फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर हमारे परफॉर्मेंस, अब देखिए अभी लद्दाख के अंदर हमारे यहाँ के रनर्स परफॉर्मेंस करके आए है ना। अमीशा का 42 के अंदर फर्स्ट 10 के अंदर नंबर आया, ठीक है। अम्बेश खरदुमला के अंदर शायद आपका भी कहीं ना नंबर आया होगा। कॉमरेड हमारे यहाँ से इतने अच्छे रनर्स करके आ रहे हैं। आइए सर, क्या सर, आप देखिए वेट लिफ्टिंग के अंदर उन्होंने कैसे झंडे गाड़ रखे हैं। तो अब ऐसे अगर और हमको मात्रा के अंदर चाहिए तो बस केवल जो मेरा व्यक्तिगत मानना है जो मेरा सफलता के कुछ एक फंडे जो मैं लोगों को, बच्चों को बतलाता हूँ कॉलेज स्कूल कॉलेज के अंदर, वही बात में जो हमारे नए साइकिलिस्ट उभर के आ रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी ज़िंदगी में सफलता के लिए वह है सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए एक डिसिप्लिन तो ये होता है कि बाहर से लादा जाए, जैसे अब हम आ रहे हैं तो लाल लाइट हुई है तो आपको खड़ा होना है, दैट इज़ डिसिप्लिन आपके लिए। और एक सेल्फ डिसिप्लिन है कि कोई भी नहीं है, लाल लाइट हुई हम अकेले खड़े हो गए, वो सेल्फ डिसिप्लिन है आपका। तो ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है तो सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और सेकंड नंबर जो है वो सेल्फ बिलीव, कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये दो चीज़ें जिसके पास है उसको फैसिलिटीज़ तो देखिए सब अवेलेबल है यहाँ पर। आपको अच्छी 3.5 लाख की 3 लाख की साइकिल भी यहाँ पे अभी डाला है तो वो अवेलेबल है। अच्छे रनिंग शूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। कमी कहाँ रह जाती है? अब सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर से बात करके मैं बिल्कुल किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि अगर हमारे लिए ज़रूरी है कि अच्छा परफॉर्मेंस देना तो हमारी बॉडी को फिट रखना ज़रूरी है। बॉडी को फिट रखना ज़रूरी है। तो बॉडी को फिट करने के लिए आपको अगर सवेरे 4 बजे रन करने के लिए जाना है तो आप अगर रात को 11-12 बजे सो रहे हैं तो ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। फिर आप सोचें कि अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे तो भूल जाइए, कभी इक्का दुक्का आपने दे दिया तो दे दिया। और लंबी रेस के घोड़े अगर आपको बनना है तो आपको डिसिप्लिन लाइफ करना ही पड़ेगी। रात को आपको 9-9:30 बजे सोना ही पड़ेगा। मैं अभी जो कुछ किताब लिख रहा हूँ मैराथन के ऊपर, उसके अंदर मैंने लिखा है कि अच्छी नींद लेना भी एक वर्कआउट है। अगर आप ये सोचते हैं कि वर्कआउट, तो वर्कआउट अच्छी नींद लेना भी वर्कआउट है। आप लोग में से कितने लोग अच्छी नींद लेते हैं? सोचिए आपको मिलेगी, कुछ दिन तक सफलता मिलेगी और आप कहेंगे अरे वो विजय सर तो फालतू की बातें करते हैं, वो करते रहेंगे। देखो हमारा तो उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, परंतु एक निश्चित समय के बाद वो पैरामीटर आपका जो डाउनफॉल जब शुरू होगा ना तो फिर वो आपको इंजुरीज और वो सब चीज़ें होने लगेंगी। तो मैं हर रनर्स को, हर साइकिलिस्ट को
और हर फिटनेस लवर को मैं यही कहता हूँ कि आपका फिटनेस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपकी नींद। आप लोग कृपया करके उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपको जब लेटर एज में, अभी तो आई एम 61, जब आप 70 के 80 के करीब पहुंचेंगे तो आपको डॉक्टर व्यास सर बतला सकते हैं और जो दूसरे डॉक्टर्स हैं कि जो बीमारियां नींद से रिलेटेड है, अल्जाइमर वगैरह, जब वो शुरू होंगी ना तब आपको क्या होता है, बेसिकली हमारा दिन भर की जो हमने एक्टिविटी करा है, इतना टॉक्सिक वेट जो है हमारे रात को हमारे ब्रेन में हमारा रिलीज करता है जब हम सोते हैं, और जब आप उसको रिलीज ही नहीं होने दोगे तो वो जो टॉक्सिक है वो आपके ब्रेन में रहेगा और वो आपको अल्जाइमर वगैरह सब डिसीज शुरू कर देगा। तो इसलिए आप कृपया करके, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है रनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ और साइक्लिस्ट के लिए, कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने वर्कआउट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे जाना है तो यही छोटे मोटे झंडे गाड़ना हो तो ठीक है, कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको जिम तो जाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप केवल वहाँ पे 2 दिन जाके वहाँ पे आपका कोच या आपको खुद जाके आप सोचो कि आपने स्क्वाट कर लिया, लंजेस कर लिया, दैट्स ऑल, तो नहीं, आपको सीरियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगी। आज सुबह ही मैंने बोला था कि हमारी फिटनेस के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। आपका जो भी वीकली वर्कआउट प्लान करें ना, इन 3 चीज़ों को प्लान जरूर करें अपने वर्कआउट के अंदर। नंबर 1 एंड्योरेंस, वो तो आप लोग सब खूब करते हो, खूब साइकिल चलाते हो, खूब दौड़ते हो, तो एंड्योरेंस तो हो गई आप लोग का, ये वाले इसमें तो आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। सेकंड नंबर स्ट्रेंथ, एक दिन सीरियसली अपर बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, एक दिन सीरियसली लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, और एक दिन सीरियसली कोर की एक्सरसाइज करें। अब इसमें आप नंबर खुद लगा लीजिए कितने में से कितने आपको मिलना चाहिए, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं वो जो भी हो आपका, वो मैं नहीं बोलूँगा। आपको ये सीरियसली करना पड़ेगा कि आपको, देखिए आप एक चीज़ मैं बतलाता हूँ कि आपने अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी तो क्या, साइकिलिस्ट के हिसाब से बतला रहा हूँ, अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी तो आप अगर एक पैडल मारते हैं ताकत से तो आप 4 मीटर दूर जाते हैं, परंतु स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हिस्सा बना लेंगे आप तो आप एक पैडल मारेंगे तो 8 मीटर जाएंगे, तो ये फर्क पड़ेगा आपका। तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपने अपने उसके अंदर, तो मैंने पहला आपने 100 में से 100 मिल गए थे, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आप अपना खुद मार्किंग कर लीजिए कि कितने में से कितने देना है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि आपके वीकली वर्कआउट के अंदर अवश्य प्लान करें, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या तो आप रेगुलर वर्कआउट के बाद रुककर स्ट्रेचिंग का सेशन आधे घंटे का करें। कितने साइकिलिस्ट हैं और कितने रनर्स हैं जो उनको मैं जानता हूँ, साइकिल चला के आए 30-40 किलोमीटर, साइकिल घर पे रखी और अपने काम में लग गया, बिल्कुल स्ट्रेचिंग नहीं करी। मैं जानता हूँ, किसी के नाम नहीं बतला रहा हूँ। आपको कुछ दिनों में आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और आपको इंजरी शुरू हो जाएगी। तो आपके वर्कआउट को, जो मोह फरा करके बहुत अच्छा मैराथन रनर है, उसने बोला है कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कम दौड़ें, परंतु बगैर स्ट्रेचिंग करें और बगैर फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करें, बगैर घर नहीं जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे घर जल्दी जाना है तो आप 4 किलोमीटर कम दौड़े, परंतु ये स्ट्रेचिंग करें बगैर और फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करें, बगैर घर नहीं जाए कृपया करके। तो तीसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, अब उसमें भी आप नंबर दे दीजिए कितने में से कितने। आइए, मैंने प्रीति भाभी का एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, उनने तो नहीं भेजा, किसी ग्रुप में देखा था, जिसमें वो योगा क्लास के अंदर सीरियसली योगा एक्सरसाइज कर रही है। तो आप अगर अच्छे आपको रनर बनना है या अच्छे साइकिलिस्ट बनना है तो इन 3 चीजों को, एंडोरेंस जो आप लोग करते ही हैं, सेकंड नंबर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी, इन तीनों को अगर अपने वर्कआउट के अंदर आप प्लान करें, तो मैंने ज्यादातर लोगों में देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और खासतौर से हमारे साइकिलिस्ट में बहुत ज्यादा देखी है कि वो उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से और फ्लेक्सिबिलिटी से बहुत दूर का नाता है। रनर्स तो मजबूरी बस और करा देंगे, चलो स्ट्रेचिंग करो तो बेचारे कर लेंगे। धन्यवाद। मैं एक तरीका लेना चाहूँगा
चाहूँगा सुरेंद्र फसवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, सर का स्वागत है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये बताना चाहता था कि मैं, जिनसे मेरा परिचय नहीं है, मैं आबी में हूँ, कर्नल सुरेंद्र फसवाल, और हमारा जो नेटिव प्लेस हरियाणा है। मैं यहाँ पोस्टिंग आया था 2019 में। 2019 में कोरोना में जब सब कुछ बंद हो गया था, तो तब हमने अपने को फिट रखने के लिए मैंने अपने परिवार को, फैमिली को, बच्चों को मैंने रनिंग में थोड़ा सा भागीदारी करने लगा मैं। और मुझे जो इंदौर से जो स्नेह और जो प्यार जो मिला, जिसकी वजह से अदरवाइज मैं आर्मी में इतने साल में सर्विस में हो गए, 26 साल हो गए मुझे, कभी भी हम आर्मी में भी यूनिट और एक फैमिली की तरह रहते हैं, पर यहाँ पर जो व्यास जी की उससे जुड़ा, और फिर वहाँ से हम कहाँ से कहाँ पहुँच करके हमने रनिंग, साइकिलिंग सब कुछ एक्सप्लोर किया। और अभी मैं ट्रांसफ़र होकर के रायपुर के पास चला गया हूँ। मैं आज भी वहाँ जाने के, यहाँ की जो एक वातावरण जो आपको मिलता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो एक फैमिली, मतलब वैसा मुझे आज तक कहीं पर भी नहीं मिला। और उस सब के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और